दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक 16 प्रश्नों को देख चुके थे। ये सेकंड पार्ट है। पहला हम शुरू करते हैं कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक। टर्नर संलक्षण वाली क्रोमोसोम का विवरण क्या है। तो ये है 44A+XO। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। ब्लबर क्या होता है। सघन वसा की परत। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो वो है मेढक। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू। इनमें से बेमेल कौन है। तो इसमें से दाद कृमि डी बेमेल है। मनुष्य के शरीर में कितने पसलियों के जोड़े हैं। तो 12 जोड़े पसलियों के हैं। लार किसके पाचन में सहायक है। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है। कितने बार धड़कता है। 72 बार, 72 टाइम्स। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाता है। वो है फुफ्फुस शिरा। उच्च उनतास पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है। बढ़ती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। वो है 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि है। आपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। वो है वृक्क यानी कि किडनी की क्रिया को। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में लोहा होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उर्र अस्थि। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। वो है थायोमोसिन। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रक्त वर्ग होगा ए या बी। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है। वो है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है। पेप्टाइड है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है लैक्टिक एसिड का संचय। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो उस किसमें होता है। कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। वो है आयोडीन का। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। विटामिन D। केंद्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मैसूर में। रक्त का थक्का जमाने में निम्न में से कौन सा अवयव मदद करता है। विटामिन K। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है ल्यूकेमिया। सनसाइन विटामिन है विटामिन D। केसिन दुग्ध होता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। राष्ट्रीय पोषण एक अनुसंधान संस्था है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्था है जो इस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के लिए टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। निम्न में से कौन सा कवकी रोग है। दाद। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है। दूध। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है। हीमोफीलिया। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। वायरस से उत्पन्न होता है और मादा एडिस मच्छर द्वारा दूसरे में पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक यानी कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस। बाकी पीलिया चेचक मम्पस ये सब वायरस से होने वाला रोग है ना। विषाणु से होने वाला रोग है जैसे कि कोरोना वायरस उस टाइप के विषाणु से। एड्स फैलता है असुरक्षित शारीरिक संबंध से। हाथ मिलाने से, श्वास से,
कीटों के संपर्क से इससे नहीं होता, बल्कि असुरक्षित शारीरिक संबंध से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है प्लांट के रूट में होता है। प्याज के खाद्य भाग है। प्याज का जो कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं, तो वो है तना। आभासी फल का उदाहरण है सेब। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस का पौधा सबसे लंबा है। सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिकाजेंथीन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पूरे पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।